At least 9 Jawans were killed in action after Maoists blew up their vehicle using an ID explosive in Chhattisgarh's Bijapur district. According to the preliminary information, the blast occurred on the Bedre-Kutru road in Bijapur district when soldiers were returning from an operation. And the soldiers in question here, viewers, are the DRG soldiers. 9 of them have been killed in action. As per sources, we've also gotten to know that the convoy had about 20 Jawans. We also have a report filed by my colleague Bharat on the same story. Take a look at this. कि जो पूरा तारडिम्बल का जंगल दिख रहा है कि देख सकते हैं, ये पूरा फॉरेस्ट इलाका है, इंद्रावती के कोर इलाके हैं। इस इलाके पे ही आप समझ सकते हैं कुछ दूरी पे ही किस तरीके से माओवादियों ने प्रेशर आईडी लगाया था। 3 जिलों के जवान थे, संयुक्त ऑपरेशन के लिए निकले थे। उनकी ऑपरेशन ख़त्म करके उनकी वापसी हो रही थी। जब वापसी हो रही थी तो पिकअप में बैठ के वो सवार थे। उसी दरमियान जब वापसी के वक्त प्रेशर आईडी की चपेट में वो आ जाते हैं। चपेट में जब आते हैं तो वाहन उड़ जाता है। उड़ने के बाद परकच्चे हो जाते हैं। 9 जवानों की शहादत जो है वो हो जाती है। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इस वक्त देखिए, ये देखिए पगडंडी आपको नज़र आ रहा होगा। ये पगडंडी को देख के आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इससे कुछ दूरी पे देखिए वो झाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे उससे 50 मीटर की दूरी पे ही माओवादियों ने प्रेशर आईडी लगाया था, जिसके जद में आने से 9 जवानों की शहादत हो गई है। इस पूरे विषय को लेके पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके की जो प्लानिंग है माओवादियों की थी। बस्तर आईजी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किस तरीके से 3 जिलों के जवान माओवादियों से लोहा लेने के लिए, नक्सलियों से लोहा लेने के लिए ऐसे घने जंगलों पे वो सर्चिंग के लिए निकलते हैं। ये देखिएगा, ये तारडिम्बल आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आइएगा और इस पूरे इलाके को दिखाइएगा। आगे जाने से हमें मना किया जा रहा है क्योंकि आगे जो घोर जंगल है और वही जंगल है। यहाँ से कुछ दूरी पे ही माओवादियों ने प्रेशर आईडी लगाया। जहाँ के जो परकच्चे हैं वो उड़ गए। वहाँ पुलिस की आमद है, पुलिस की मौजूदगी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हादसा को माओवादियों ने अंजाम दिया है। The ID blast was so powerful that the roof of the vehicle was blown off. An alert was immediately sounded in the surrounding areas and a rescue operation was launched to save the injured personnel and to provide treatment to them. Listen in to some reactions, including from the Deputy Chief Minister Chhattisgarh and the former Chief Minister Raman Singh from Chhattisgarh. In fact, also the IG of the state. Take a look. 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 DRG दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुँच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। बीजापुर से ये एक नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। ये नक्सल जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को
इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इसे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।